हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एबीसी ट्रेनिंग्स। तो आज के सेशन में हम डायमेंशन स्टाइल के बारे में देखने वाले। तो सबसे पहले डायमेंशन स्टाइल क्या होता है वो देखते हैं। एल एंटर कर दिया एंड मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और इसमें पहले कुछ डायमेंशन में शो कर देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट पिक किया, सेकंड पॉइंट पिक किया और ये यहाँ पे मैंने इसके डायमेंशन शो कर दिए। ठीक है, तो डायमेंशन स्टाइल ओपन करने के लिए उसका शॉर्ट की हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, डी प्रेस करना है और एंटर करना है। इस तरह से डायमेंशन स्टाइल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा की तरह दो ऑप्शन दिए जैसे कि एनोटेटिव और स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो इसमें हम चेंजेस करेंगे। जैसे कि ये तो बाय डिफॉल्ट है एनोटेटिव और स्टैंडर्ड। आपको अगर आपको इसमें चेंजेस करना है तो ये सिलेक्ट करके मॉडिफाई करेंगे, स्टैंडर्ड में चेंजेस करने तो ये सिलेक्ट करके मॉडिफाई करेंगे। या फिर अगर आपको न्यू डायमेंशन क्रिएट करना है जैसे कि हमने न्यू टेक्स्ट क्रिएट किए थे उस तरह से क्या करेंगे, इसमें न्यू में जाके हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें नेम वगैरह डालेंगे, उसका नेम डाल के इसको कंटिन्यू करना है एंड जो भी चेंजेस आप चाहो वो उसमें कर सकते हो। देन मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर रही हूँ, हम इसी को मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट कर दिया, मॉडिफाई में चले गए तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है लाइन। ठीक है, तो डायमेंशन की जो लाइन्स है उसमें अगर आपको कोई चेंजेस करने, जो चेंजेस हम प्रॉपर्टीज में करते हैं सेम वही चेंजेस आपको यहाँ पे शो होंगे। मान लो मुझे लाइन्स उसके येलो कलर में शो करने, तो लाइन को येलो कर लिया, उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे शो होगा। येलो लाइन सिलेक्ट किया तो लाइन यहाँ पे येलो कलर के शो हो रहे हैं। लाइन टाइप कौन सा चाहिए वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। देन लाइन वेट क्या चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बेस लाइन स्पेसिंग क्या होगा, जो कंटिन्यूअस डायमेंशन या फिर बेस लाइन डायमेंशन हम देते हैं उसमें क्या स्पेस होगा वो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सटेंशन लाइंस जो है तो उसका कलर हम यहाँ से डिसाइड करेंगे। एक्सटेंशन लाइन मान लो मुझे ब्लू कलर में चाहिए तो वो यहाँ पे आपको ब्लू कलर में शो होंगे। ठीक है, लाइन टाइप जो है एक्सटेंशन लाइन 1 है वो उसके लाइन टाइप हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, लाइन वेट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह के चेंजेस हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद आता है सिंबल एंड एरोज। ठीक है, तो जो सिंबल है एरोज है वो एरो आपको किस तरह से शो करने हैं यहाँ पे वो शो होगा। इस पर क्लिक करेंगे, देन फर्स्ट उसमें क्लोज फील्ड, क्लोज ब्लैंक, जिस तरह के भी चाहिए वो सिलेक्ट करके आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लोज ब्लैंक सिलेक्ट कर दिया, क्लोज फील्ड ही मैं यहाँ पे रहने देती हूँ, इस तरह से वो शो होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद एरो की साइज आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो मान लो मुझे यहाँ पे एरो की साइज चाहिए 0.5। ठीक है, देन ठीक है वो यहाँ से उसकी साइज बढ़ जाएगी, ज्यादा हो गई है 0.2। ठीक है, देन उसके बाद सेंटर मार्क जो टेक्स्ट है वो आपको कहाँ पे चाहिए वो मार्क वगैरह वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ब्रेक साइज आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। जो लास्ट सेशन में हमने ब्रेक देखा था डायमेंशन ब्रेक, वो उसकी जो ब्रेक की साइज होती है वो हम यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है टेक्स्ट। अगर आपको टेक्स्ट में कुछ एडिट करना है, कुछ चेंजेस करने, तो यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट में, यहाँ से टेक्स्ट स्टाइल जो है वो चेंजेस करेंगे। अगर आपने कोई न्यू टेक्स्ट बनाया जैसे पिछले सेशंस में देखा था न्यू टेक्स्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं वो भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर कौन सा चाहिए वो हम यहाँ से डिफाइन करेंगे। फिल कलर में चाहिए या नहीं वो भी हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। फिल कलर में चाहिए, ये वाला कलर सिलेक्ट किया तो इस तरह से वो शो होगा। ठीक है, मैं फिल कलर में नहीं रखती उसको। उसके बाद टेक्स्ट की साइज वो भी हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे इसको कर दिया 0.2। ठीक है, उसके बाद जो टेक्स्ट की प्लेसमेंट है वो आपको सेंटर में चाहिए, अबो चाहिए, अबो किया तो इस तरह से शो होगा, आउटसाइड किया तो इस तरह शो होगा, उसके बाद बिलो किया तो नीचे के साइड में शो होगा। ठीक है, इस तरह से क्या होगा वो, ये भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद हॉरिजॉन्टल में चाहिए तो वो भी हम यहाँ पे इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, सेंटर में ही रखती हूँ मैं। ठीक है, देन इस तरह के चेंजेस हमें यहाँ पे करने। उसके बाद फिट, फिट में भी सेम वही से वही चेंजेस है जैसे कि एरोस है, टेक्स्ट है,
एरोस पे क्लिक किया तो इस तरह से वो शो हो रहा है। टेक्स्ट पे क्लिक किया तो टेक्स्ट बाहर के साइड और एरो अंदर के साइड इस तरह से शो हो रहा है। बोथ टेक्स्ट एंड एरो किया तो इस तरह से वो शो होगा। ठीक है, एलवेज स्किप टेक्स्ट बिटवीन लाइंस तो वो भी इस तरह से शो होगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं जो भी चेंजेस चाहिए आपको इसमें वो यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद है प्राइमरी यूनिट्स। तो प्राइमरी यूनिट्स में क्या होता है, जो यूनिट्स आपने सेट किए वो यूनिट्स हम यहाँ पे भी सेट करने होंगे, तभी आपको, मान लो आपने उसमें इंचेस में यूनिट सेट किए और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डेसिमल है, तो आप वहाँ पे जो डायमेंशन शो करेंगे वो आपको डेसिमल में ही शो होंगे। ठीक है, तो अगर आपने यूनिट फीट और इंचेस में की है तो यहाँ पे हमें आर्किटेक्चरल सिलेक्ट करना है तो वो इस तरह से शो होगा। ठीक है, इंजीनियरिंग किया तो इस तरह से शो होगा। फिलहाल हमने डेसिमल में की है तो मैं डेसिमल ही रखती हूँ। ठीक है, उसके बाद डेसिमल सेपरेटर हम यहाँ से कर सकते, कॉमा चाहिए, जो भी चीजें चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद राउंड ऑफ, उसका स्केल फैक्टर एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, देन अल्टरनेट यूनिट भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। टॉलरेंस भी हमने पिछले सेशन में देखा था। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में चेंजेस कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैंने उसको ओके कर दिया, यहाँ से उसको करना है सेट करंट एंड क्लोज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी डायमेंशन शो करती हूँ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, क्या होगा, वो डायमेंशन हमें आपको इस तरह से यहाँ पे शो, इसमें डिलीट कर दिया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आता है डायमेंशन एडिट। तो डायमेंशन को एडिट करना है तो वो किस तरह से कर सकते हैं, उसका शॉर्ट की है DIMED। कीबोर्ड से ये टाइप करना है और एंटर करना है। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट आएगा होम, देन उसमें आएगा न्यू, रोटेट एंड ऑब्लिक। ठीक है, होम में तो ये एज इट इज रहेगा। उसके बाद है न्यू, अगर मैं न्यू पे क्लिक कर रही हूँ, ठीक है, तो यानी कि ये 16 की लाइन है, तो मैं यहाँ पे 16 की लाइन है और इसको मुझे 20 में शो करना है, तो मैं क्या करेंगे 20 में डाल दूंगी और यहाँ पे साइड पे क्लिक कर दूंगी। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, एंटर करना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, वो लाइन आपको इस तरह से 20 में शो हो जाएगी। 16 की लाइन थी तो उसको हमने 20 में शो कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर से TIMED एंड एंटर कर दिया। देन उसके बाद है रोटेट। अगर आपको इस टेक्स्ट को रोटेट करना है, मैं इसको पहले Ctrl Z कर देती हूँ। ठीक है, इस टेक्स्ट को अगर आपको रोटेट करना है तो उसके लिए फिर से क्या करेंगे, DIMED एंटर करना है, रोटेट सिलेक्ट कर दिया, एंगल डालना है, रोटेशन एंगल मान लो मैंने 30 डाल दिया, एंटर कर दिया। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, एंटर करना है, क्या हो जाएगा, वो टेक्स्ट इस तरह से रोटेट हो जाएगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन है फिर से DIMED एंटर एंड ऑब्लिक, यानी कि पूरा का पूरा जो डायमेंशन है वो आपको रोटेट करना है, तो उसके लिए ऑब्लिक यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है एंड एंटर करना है, देन उसकी वैल्यू हमें वहां पे डालनी है, तो मैं इसमें डालती हूँ 30 एंड एंटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, वो इस तरह से आपको उसके डायमेंशन शो होंगे। ठीक है, देन उसके बाद अगर आपको इसके टेक्स्ट को भी एडिट करना है तो क्या करेंगे, D एंटर करना है, देन यहाँ पे जाना है मॉडिफाई, टेक्स्ट यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। टेक्स्ट में जो भी एडिट करना है आपको वो आप यहाँ से कर सकते हो। देन नेक्स्ट ऑप्शन है डायमेंशन एसोसिएटिव, यानी कि मान लो मैं यहाँ पे एक डायमेंशन दे देती हूँ पहले, DIM एंटर एंड यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको ये वाले डायमेंशन दे दिए। ठीक है, अभी मैं इस डायमेंशन को सिलेक्ट कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं डायमेंशन एसोसिएटिव यूज कर रही हूँ और उसमें 1 to 2 वैल्यू होती है, 0 1 2 इतने 3 वैल्यूज होते हैं, अगर ये 1 और 2 में है तो क्या होता है, ये पूरा का पूरा सिलेक्ट होता है, और अगर ये 0 होता है तो क्या हो जाता है, ये पूरा जो डायमेंशन है वो एक्सप्लोड हो जाता है। ठीक है, तो इसका यूज हम यहाँ पे करके देखते हैं। DIMAS उसका शॉर्ट की है और एंटर करना है। ठीक है, देन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2 है तो मैं यहाँ पे अभी 0 कर रही हूँ एंड एंटर कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद ये इसको मैं डिलीट कर दूंगी और फिर से मैं डायमेंशन डालूंगी।
ठीक है। एंड देन अब अभी अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, ये वाली लाइन अलग सिलेक्ट हो रही है, ये वाली लाइन अलग सिलेक्ट हो रही है, ये एरो अलग अलग सिलेक्ट हो रहा है, ये वाली लाइन अलग सिलेक्ट हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, डायमेंशन एसोसिएटिव का यूज कर सकते हैं। और अगर इसको मैं स्ट्रेच कर रही हूँ इस तरह से, क्या हो रहा है, जीरो करने के बाद ये लाइन अगर मैं स्ट्रेच कर रही हूँ तो इसके डायमेंशन चेंज नहीं होते, एज इट इज रहते, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, डायमेंशन एसोसिएटिव यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद है डायमेंशन रीएसोसिएटिव, ठीक है। तो उसके लिए मैं फिर से शॉर्ट की यूज कर देती हूँ, उसका DIMRE उसका शॉर्ट की है और एंटर करना है, ठीक है। देन उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया, सॉरी इसको नहीं सिलेक्ट करना है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। जो नॉर्मल डायमेंशन है वो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया और एक लाइन में यहाँ पे इसको अप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। तो डायमेंशन रीएसोसिएटिव क्या होता है, उसको एक इसका अगर पॉइंट हमें चेंज करना है, ये एंड टू एंड पॉइंट जो होता है जहाँ से हमने डायमेंशन लिया है वो अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डायमेंशन रीएसोसिएटिव का यूज करते हैं, ठीक है। तो DIMRE एंटर कर, उसका शॉर्ट की है DIMRE प्रेस कर देना है, एंटर करना है। देन उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे पॉइंट्स देने हैं, यहाँ से यहाँ, सॉरी डी एसोसिएटिव करना है यहाँ पे और पॉइंट देना है। मान लो मुझे यहाँ से यहाँ तक उसका डिस्टेंस चाहिए तो क्या हो जाएगा, वो डायमेंशन इस तरह से चेंज हो जाएगी। और अगर किसी और ऑब्जेक्ट पे वो डायमेंशन आपको शिफ्ट करने तो तब भी आप उसका यूज कर सकते हो। DIMRE एंटर कर दिया, ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, डी एसोसिएटिव एंड सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, इस तरह से उसके डायमेंशन चेंज हो जाएंगे। इसके बाद है डायमेंशन जॉग लाइन, क्या होता है वो देखते हैं। अगर इस डायमेंशन में आपको जॉग लाइन ऐड करना है तो इसका शॉर्ट की है DIMJO, ये वाला सिलेक्ट करना है जॉग लाइन, इसको सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद हमें वहाँ पे लोकेशन देना है कि वो आपको कहाँ पे ऐड करना है। तो मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया तो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे इस तरह से जॉग लाइन ऐड हो जाएगी, ठीक है। इस तरह फिर से एक बार देखते हैं, DIMJOG, ठीक है। जॉग लाइन यहाँ से सिलेक्ट कर दिया, डायमेंशन को सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे मुझे इसको ऐड करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, जॉग लाइन यहाँ पे इस तरह से ऐड हो जाएगी।